सो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 3 का जो सिलेबस है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो पहले आपका वर्ग 2 होगा, फिर उसके बाद होगा आपका क्या, वर्ग 3 की परीक्षा। तो आज हम वर्ग 3 का सिलेबस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम वर्ग 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि मैं यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था ये वही है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलेंगे सिलेबस पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया हमारा सिलेबस वाला पार्ट। तो ये देखिए, ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का सिलेबस है। तो आपका जहाँ तक हो सकता है कि पात्रता परीक्षा का सिलेबस सेम यही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो जो ये हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये पात्रता परीक्षा, ये थोड़ा सिंपल टू मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट। और जो आपका सिलेक्शन वाली जो होगी एग्ज़ाम, वो थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वगैरह पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो पता ही है आप सभी को, जिनको नहीं पता तो बता देते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 150 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का होगा आपका पेपर। ठीक है, एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। एमसीक्यू टाइप्स के प्रश्न होंगे, ये आप सभी को पता ही है। अब क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, CDP। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। 30 मार्क्स का आने वाला है ये। तो जिन्होंने सीटेट की तैयारी की है पहले, तो उनके लिए तो ये पार्ट थोड़ा इजी होगा, पर जिन्होंने नहीं की है तो उन्हें डरने की बात नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा तीर मारने वाली बात नहीं है, इसे आप अगर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। बस इसमें सब अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें ही हैं। फिर उसके बाद आती है भाषा 1 और भाषा 2। तो दोनों भाषाएं अलग अलग 30 मार्क्स की आने वाली हैं, है ना। फिर जहाँ पे आ जाता है भाषा 1 में अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है वो यहाँ पे आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जब अब हम बात करते हैं भाषा 1 और भाषा 2 की, तो भाषा 1 और भाषा 2 दोनों आपका 30-30 नंबर के आने वाले हैं। तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा, इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको उर्दू का भी ऑप्शन मिल जाएगा और संस्कृत का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इन चारों लैंग्वेजेस में से आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप वो लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ। तो मैथ का सिलेबस अभी हम ये सारा सिलेबस डिटेल में भी देखने वाले हैं। ओके, तो मैथ्स आएगा आपका 30 नंबर का, और फिर उसके बाद EVS आएगा, पर्यावरण अध्ययन आपका आएगा 30 नंबर का। और टोटल ये आपका सारा 30-30 नंबर मिला के हो गया 150 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेवल क्या होने वाला है क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस। तो जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, जो CDP है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, वो 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगी कि 6 से 11 साल के बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति किस तरीके से हम उन्हें सिखाएंगे, कैसे समझेंगे, और उनकी विशेषताओं की समझ, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग विशेषता होती है, तो हमें उनकी विशिष्टता को समझना पड़ेगा। हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकता होती है, उसके अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, हर बच्चे का जो दिमाग है ना, और जो सीखने की गति है वो अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान कैसा होता है, शिक्षार्थियों के साथ संवाद। ठीक है, तो शिक्षक को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों के साथ बातचीत भी करनी है, उन्हें अपने साथ इंगेज करना है, और एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है क्लास में बच्चों को, ताकि बहुत ही अच्छा माहौल मिले क्लास में और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।
तो शिक्षार्थी के साथ संवाद मतलब बच्चों के साथ हमें बातचीत करना है और कैसे हम सिखाएंगे बच्चों को, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ शिक्षक हमेशा किस तरीके से कार्य करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है कि बच्चे सारे काम वो कर सकते हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाता है अब हम देखेंगे भाषा एक। ठीक है, भाषा एक में क्या है, एक मिनट ना मैं इसका एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, तो देखो भाषा एक में क्या है, प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के मतलब भाषा एक भी आप चुनेंगे आपकी प्रोफिशिएंसी के अनुसार। तो जिस भाषा में आप ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आपको पहली भाषा हिंदी चुननी है, और अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आपको भाषा इंग्लिश चुननी है। या फिर और सेकंड भाषा, इन दोनों भाषाओं के अलावा आप जो भी भाषाएं लेना चाहें, अगर आपने पहले में हिंदी सिलेक्ट किया है और आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं, संस्कृत और उर्दू, ये सारी चीज़ें आप जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपसे ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम, ये भाषा की बात आपकी हो गई। गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न का विषय समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। ठीक, तो प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 तक प्रचलित पाठ्यक्रमों के टॉपिक पर आधारित होंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिलेबस है उसमें से कहाँ से आने वाला है कंटेंट, पहली से 5वीं तक की जो बुक्स हैं, जो NCERT बुक्स हैं उसी में से आएगा, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता हाई स्कूल स्तर की हो सकती है। हाँ ठीक है, तो ये हम कर ही लेंगे क्योंकि ज़्यादातर ये मोस्टली 8th तक में कवर हो जाता है इसका सिलेबस, और उसी में से ही आता है, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाता है। तो यहाँ तक की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, फिर अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आगे हमारा बाल विकास। ठीक है, बाल विकास में ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सीटेट का सिलेबस होता है ना, आपने अगर सीटेट की तैयारी की है तो पूरा सिलेबस वैसे ही मिलता जुलता है और बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है। ठीक है, अवधारणा मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है कैसा, उसके स्तर क्या होते हैं, कैसे कैसे बच्चों के अंदर चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम अवधारणा में पढ़ेंगे। और जब बच्चों का विकास हो रहा है तो विकास के दौरान वो लर्निंग पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनकी, है ना। अगर वो छोटे बच्चे हैं तब उनकी लर्निंग कैसी है, जब वो किशोरावस्था में पहुंच गए तब उनकी लर्निंग कैसी, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं। फिर आ जाता है विकास और विकास का प्रभावित करने वाले कारक। तो किन किन चीज़ों से उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है, फैमिली का प्रभाव पड़ता है, उनके बैकग्राउंड का भी प्रभाव पड़ता है ना, उनके फ्रेंड्स का प्रभाव पड़ता है, पीयर ग्रुप का प्रभाव पड़ता है, उनके विकास पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। फिर बाल विकास के सिद्धांत है कई सारे, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, है ना, हेरिडिटी मतलब उन्हें पेरेंट्स से जो चीज़ें मिल रही हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो उनका वातावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये अच्छे से आप पढ़ सकते हैं सिलेबस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर का क्या आने वाला है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बाल विकास कितने नंबर का आ रहा था। बाल विकास आ रहा है आपका 15 नंबर का। कितने नंबर का आ रहा है, 15 नंबर का आपका बाल विकास आ रहा है। ठीक है, तो 30 में से 15 तो बाल विकास के हो गए। फिर इसके बाद 5 नंबर का आ रहा है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में समावेशित शिक्षा भी बोलते हैं। तो उसके बारे में भी देखना है। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी समझ, विशेष आवश्यकता वालों बच्चे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, सामान्य बच्चों की जितनी बुद्धि होती है उनकी बुद्धि उससे थोड़ा सा कम है, उन्हें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, या फिर उन्हें कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रहा है, मतलब हाइपर एक्टिव बच्चा है ना। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा तेज़ है उनका उनका दिमाग, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है क्लास में। ठीक,
तो जो इस टाइप के बच्चे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, जिन्हें हमें स्पेशल नीड है हमें उन पर ध्यान देने की, उन बच्चों की समझ के बारे में। और ये समावेशी शिक्षा क्या है, सारे बच्चों को एक साथ मिलाकर शिक्षा देनी है। ठीक, इसमें क्या क्या आ जाएगा, अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, मतलब जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, है ना, जिन्हें पढ़ाई से दूर रह चुके हैं, अगर वो आपकी कक्षा में हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अधिगम की कठिनाइयाँ, कि लर्निंग में बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, तो हमें हर बच्चे की आवश्यकता को पहचानना है, इसीलिए ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि एक शिक्षक को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये बेसिक नीड है बीइंग अ टीचर। ठीक, फिर प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा कोई प्रतिभावान होता है, तो हमें उनकी पहचान करनी है और कैसे डील करना है ये हमें देखना है। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी टीचर खुद बनाता है। फिर आगे समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है उसकी पहचान करना, डायग्नोज करना, फिर उसको रेमेडियल टीचिंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बाल अपराध कारण एवं प्रकार, जो बच्चे हैं वो बाल अपराध की तरफ कैसे आकर्षित होते हैं, उसका कारण क्या है, और किस किस तरह का अपराध बच्चे करते हैं उसके प्रकार आपको देखने हैं। फिर हम आ जाते हैं 10 नंबर जो आपका बचा हुआ है, उसका क्या आएगा, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, इसमें आएगा आपका पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी मतलब टीचिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि कैसे पढ़ाना है, किन विधियों का इस्तेमाल करना है, क्या TLM आप यूज़ करने वाले हैं, बच्चों को कैसा वातावरण देना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। फिर आ जाते हैं हम हिंदी भाषा की तरफ। ठीक है, हिंदी भाषा कितने का आने वाला है, 30 नंबर का आने वाला है, और ये भी आपका डिवाइड है 2 पार्ट में, 15-15 की पार्ट में डिवाइड है। तो 15 नंबर में पहले आपका क्या आने वाला है, अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, तो कोई भी गद्यांश आ सकता है, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी, इन सब में से किसी में से भी कोई भी अपठित गद्यांश आएगा। और पेपर में सबसे इजी पार्ट यही होता है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मौखिक योग्यता और आपकी व्याकरण के बोध को जांचता है। ठीक, फिर उसके बाद 15 नंबर का आ जाएगा आपका पेडागोजी हिंदी की, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो ये भाषा 1 के लिए या भाषा 2 के लिए, आप जिसमें जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए सिलेबस दिया हुआ है। आप अपनी चुनी हुई भाषा के अनुसार या फिर जो भी भाषा आप चुनने वाले हैं उसके अनुसार इस सिलेबस को देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी के बारे में सब दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर हम आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। तो ये वो पार्ट है जो मैं आपका यहाँ पे कराने वाली हूँ। ठीक है, आपका इंग्लिश भी कितने मार्क्स का आने वाला है, 30 मार्क्स का आने वाला है। तो इंग्लिश से डरना नहीं है, उसे छोड़कर नहीं जाना है। मैं आपको यहाँ पे पूरी तैयारी इंग्लिश की कराने वाली हूँ और बहुत ही ईजी वे में। अगर जिसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी होती है तो वो यहाँ पे मेरे ऊपर रिलाई कर सकता है। आई विल बी कम्प्लीटिंग योर होल सिलेबस और हम विद इन टाइम करेंगे, क्योंकि देखिए अभी कौन सा मंथ चल रहा है, ये जो हमारा मंथ है वो चल रहा है अभी अप्रैल। ठीक है, और ये जो वर्ग 3 की परीक्षा है वो कब होने वाली है, ये होने वाली है अगस्त में होने वाली है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो टोटल हमारे पास 4 मंथ है ना। अगर ओवरऑल ले लें हम तो 3.5 मंथ है हमारे पास, क्योंकि अप्रैल के 10 दिन तो निकल ही गए। ठीक है, तो हमारे पास अभी 3.5 मंथ है और सफिशियंट टाइम है आपके पास। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप कर दीजिए, अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं। ठीक है, विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो जो क्वेश्चंस आएंगे पैसेज से वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर जैसे बेसिक स्कूल लेवल में होता है वैसा सिर्फ नहीं आएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर तो रहेंगे पर ग्रामर से रिलेटेड भी रहेंगे और वर्बल एबिलिटी मीन्स वोकेबुलरी वगैरह भी उसमें दिया होगा जिसे आपको देखना है। तो ये हो गया आपका 15 नंबर का। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, इंग्लिश की पेडागोजी आने वाली है। तो ये वाला जो आपका 30 नंबर का पार्ट है, आई विल बी कम्प्लीटिंग योर दिस पार्ट। ठीक है,
फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं संस्कृत भाषा। अगर आप संस्कृत भाषा सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये उसका सिलेबस है ना, संस्कृत आप देख सकते हैं। फिर अगर आप उर्दू भाषा सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी 30 नंबर का आप ये देख सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस है, ठीक है। आप जिस भाषा को सिलेक्ट कर रहे हैं आपको उसी भाषा का सिलेबस पढ़ना है, ठीक। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए हम अब मैथ्स में, ठीक। तो वर्ग 3 में मैथ्स आने वाले हैं, 30 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें देखिए 15 नंबर का आपका कंटेंट हो गया, जो बेसिक मैथ्स होती है वो सारी चीज़ें हो गई। और जो बचा हमारा 15 नंबर वो क्या हो जाएगा, आपका मैथ्स की पेडागोजी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, मैथ्स की पेडागोजी, ये पेडागोजिकल इशू। फिर उसके बाद आ जाते हैं EVS, ये भी आपका आने वाला है 30 मार्क्स का। EVS में देखिए हर पार्ट में क्या है, 15-15 में डिवाइडेड है जो आपके बाकी चैप्टर्स हैं। लेकिन जो EVS है उसमें क्या है, 20 और 10 का रेशियो, तो 20 नंबर का आपका कंटेंट आने वाला है। तो पहले मैं कंप्लीट करूँगी इंग्लिश। जब इंग्लिश हो जाएगा देन आई विल बी कंप्लीटिंग योर इन्वायरमेंटल पार्ट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश को टाइम से कंप्लीट करा के, या फिर हम साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में लेकर भी चल सकते हैं कि एक लेक्चर इंग्लिश का देन एक लेक्चर पर्यावरण का, जैसा आपको ठीक लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऊपर इसमें देख लेते हैं, ये हमारा टॉपिक दिया हुआ है, हमारा परिवार और हमारे मित्र। बहुत ज़्यादा टफ आपका सिलेबस नहीं है पर्यावरण का, ये इजीली हो जाएगा, मेन आपकी समझ पर बेस्ड है, ठीक है। और ये बेसिक है, आप कर सकते हैं, कोई भी इससे डरने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे आ गया पहले आपका हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, आवास, हमारा भोजन और आदतें। तो आप देख ही रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक थिंग है। तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके, 8 चैप्टर्स है ना। कितने चैप्टर्स हो गए आपके, 8 चैप्टर्स हो गए यहाँ पे ये पर्यावरण के। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम पेडागोजिकल इशू के ऊपर, जो कि 10 नंबर का है। तो ये पार्ट देखते हैं अपन। पर जो आपका ये कंटेंट वाला पार्ट है ना, पेडागोजी का, सॉरी इन्वायरमेंट का जो कंटेंट वाला पार्ट है वो मैं आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। सो इसी तरीके हमने यह पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट वीडियो किसकी आने वाली है, वर्ग 2 के सिलेबस का डिस्कशन होने वाला है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो कि अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है उन सभी साथियों के साथ जो वर्ग 3 की तैयारी करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।